लीजिए सुनिए नाटक सवा सेर गेहूं। मूल कथा मुंशी प्रेमचंद की। रेडियो नाट्य रूपांतर काव्यायन का। निर्देशक हैं M.A. रहीम। यह आकाशवाणी जगदलपुर की प्रस्तुति है। किसी गांव में शंकर नाम का एक कुर्मी किसान रहता था। वो बहुत सीधा साधा आदमी था और किसी के लेने देने में ना था। बस अपने काम से काम रखता था। संतोषी इतना था कि खाना मिलता तो खा लेता, ना मिलता तो पानी पीता और राम का नाम लेकर सो रहता। लेकिन जब कोई साधु महात्मा उसके दरवाजे पर आ जाता तो वो उनके आदर सत्कार में कोई कमी नहीं रहने देता था। एक शाम एक महात्मा ने आकर उसके दरवाजे पर डेरा जमाया। जब भोजन की व्यवस्था होने लगी तो उसे मालूम हुआ कि घर में गेहूं का आटा नहीं है। सुनते हो, घर में तो जौ का आटा है। जौ? नहीं नहीं पगली, महात्मा तो देवता समान होते हैं, उन्हें भला जौ कैसे खिलाएं? नहीं नहीं, कुछ और प्रबंध करो। और क्या सोचूं? नहीं बनता तो गांव में जाकर मांग लाओ किसी से। किससे मांगूं? कौन देगा? इस गांव में कोई है जो गेहूं खाता है? पर तुम कहती हो तो जाकर पूछ आता हूं। देखो, जल्दी आना, कहीं बातों में ना लग जाना। राम 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 राम। पाए लागी महाराज। कौन? शंकर। खुश रहो भैया, खुश रहो। कहो, कैसे आना हुआ भैया? क्या बताऊं पंडित जी, घर में एक महात्मा पधारे हैं, उन्हें भोजन कराना था। पर इस समय हमारे पास घर में जौ है सिर्फ। सारा गांव घुमाया हूं, कहीं भी गेहूं नहीं मिल रहा है। आप थोड़ा सा गेहूं। दे दे तो बहुत मेहरबानी होगी। राम 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 राम। देख शंकर, यूं तो मैं नहीं ही देता, पर अब तूने महात्मा का नाम लिया है तो जरूर दूंगा। अब बोल, कितना चाहिए? बहुत ज्यादा क्या? ले आया सवा सेर गेहूं। बहुत देर कर दी। हाँ, अरे कहा था ना, इस गांव में गेहूं कौन खाता है। सारा गांव छान मारा, पर किसी के पास गेहूं मिला ही नहीं। तो फिर ये कहां से लाए? अरे अपने विप्र जी हैं ना, उनसे लाया हूं। बहुत भले आदमी हैं बेचारे। चलो, लाज तो बची। अच्छा पीस दे जल्दी से और बना दे रोटियां। महात्मा जी न जाने कब के भूखे होंगे। ला 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 रे ला 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 रे ला 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 रे ला 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 रे हो। आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। तुम भी पगली हो। सुनो, किसान तब खुश होता है जब वो फसल काटता है, उगाही करता है, समझी? वो समझ गई। तो तुम हाँ भी? हाँ, इसीलिए खुश हूँ। और कुछ? और जो खलिहानी देनी थी वो भी दे आई या नहीं? अरे बाबा, सब दे आया, सब दे आया। विप्र जी को भी? अरे उन्हें तो खलियानी के अलावा 2-3 सेर और ज्यादा देकर आया हूँ। सच? और क्या। अच्छा किया, वक्त बेवक्त काम आते ही हैं। इसीलिए जब भी कभी उनके घर जाता हूँ ना,
कुछ ना कुछ गेहूं देकर ही आता हूँ। मालती, आदमी वो होता है जो बुरे दिन नहीं भूलता। तुम्हें याद है ना, जब हमारे घर महात्मा आए थे और हमारे पास गेहूं का एक दाना भी नहीं था? हाँ हाँ, याद है। तब विप्र जी ने हमारी लाज बचाई थी। मैं तो कहता हूँ साहब। अरे हाँ हाँ, जो लिया है वो देगा नहीं क्या? नहीं नहीं विप्र जी, ये बात नहीं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है। राम 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 राम। अरे समझ में आएगा कैसे? उधार लिया, खाया पिया और भूल गया। याद रहे तो कहाँ से? सच कह रहा हूँ पंडित जी, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। हिसाब है तो कैसा, कुछ तो साफ हो। राम राम राम। अरे साफ क्या कहना है, तुम छोटे लोगों की यही तो नियत है। लिया, हम मुकर गए। इसीलिए तो ये फल भोग रहे हो कि खाने को नहीं जुड़ता। राम 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 राम। लेकिन पंडित जी, मुझे अच्छी तरह याद है कि न मुझे किसी का एक छटाक देना है और न एक पैसा। देख शंकर, कह देता हूँ, मुझे गुस्सा न दिला। कैसे नहीं देना है? राम राम राम। अरे वो दिन भूल गया क्या, जब गांव भर में तुझे गेहूं नहीं मिला था और तू मेरे यहाँ से 1.25 सेर गेहूं ले गया था? जो 1.25 सेर गेहूं आपके यहाँ से ले गया था पंडित जी, वो तो याद है। लेकिन उसके बाद तो मैं भी न जाने कितनी बार सेर सेर 2-2 सेर आपके घर पहुंचाता रहा हूँ। और जो खलिहानी रही सो अलग। फिर भी देख शंकर, लेखा जो जो, बख्शीश 100-100। राम 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 राम। तुमने जो दिया वो किसी हिसाब में नहीं बैठता, पर मेरे हिसाब से तुम्हारे हिस्से में 5 मन गेहूं बकाया है। 5 मन? क्या कह रहे हैं पंडित जी? अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? पूरे 5 मन लिखे हैं। यकीन न हो तो पढ़ा ले किसी से। राम 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 राम, क्या जमाना आ गया है। ये तो सरासर धोखा है पंडित जी, बेइंसाफी है। गरीब को सताओ मत पंडित जी। इस समय तो मेरे पास कुछ भी नहीं। देख, तेरे पास कुछ हो या न हो, पर मैं एक छटाक भर भी नहीं छोड़ना चाहता। हाँ, कह दिया तुझसे। पंडित जी, आजकल तो खुद बहुत लाचारी में हूँ। अपने खाने का कोई ठिकाना नहीं, दूं तो कहाँ से? और फिर वो भी 5 मन। हाजी, लाचारी को मारो गोली। लाचारी वाचारी मैं कुछ नहीं जानता। दे देगा तो नाम छेंक दूंगा, वरना और भी बढ़ता रहेगा। कह दिया। हाँ पंडित जी, भोर से मजूरी करने निकला हूँ, अब तो थक कर चूर हो गया हूँ पंडित जी। सांझ हो रही है, भोर का 1 कटोरा चावल खाया है। कल मिलूंगा तो बात तय कर लूंगा। अरे तय क्या करेगा, इतने दिनों के बाद तो हाथ आया है। अरे कुछ भगवान से तो डर। राम 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 राम। अरे यहाँ नहीं देगा तो ऊपर तो देना ही पड़ेगा। वैसे विप्र जी, देना तो मुझे कुछ नहीं है, पर तुम कहते हो तो जरूर दे दूंगा। यहीं दूंगा, ऊपर क्यों? पर सच कहता हूँ पंडित जी, ये न्याव नहीं है। ये न्याव कैसे होता है, जरा हम भी तो सुने। अरे जो लिया है उसे ही तो मांग रहा हूँ। और जो मैंने भर भर तुम्हें दिया वो मेरा मतलब है। मैं तो दूंगा पंडित जी, पर तुम्हें भगवान के यहाँ जवाब जरूर देना पड़ेगा। अरे वहाँ का डर तुम्हें होगा, मुझे नहीं, समझा? वहाँ भी सब अपने ही भाई बंधु हैं। अच्छा बता, कब दे रहा है? क्या कह सकता हूँ पंडित जी, मेरे पास रखा तो है नहीं जो निकाला और दे दिया। फिर किसी से मांग जुटा के ही तो लाऊंगा। ले आऊंगा? क्या मतलब? कह तो दिया, इस समय एक दाना भी नहीं है पंडित जी। अरे नहीं है तो मैं क्या करूं? गेहूं नहीं दे सकता तो दस्तावेज लिखवा ले। दस्तावेज? 1.25 सेर गेहूं के लिए दस्तावेज? 1.25 सेर नहीं, 5 मन गेहूं है, 5 मन।
अच्छा, जो चाहो कर लो, मुझे तो हिसाब चुकाना है पंडित जी। गेहूं होगा तो गेहूं दे दूंगा, नहीं तो पैसे। अच्छा बताओ, किस हिसाब से दाम रखोगे? बाजार भाव तो 5 सेर का है, पर तुम्हें 4.25 लगा दूंगा। नहीं नहीं, जब देना है तो बाजार भाव ही दूंगा पंडित जी। पाव भर छुड़ाकर दोषी क्यों बनूं मैं? राम 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 राम। अच्छा तो ले, हिसाब सुन। 60 रुपए का हुआ दस्तावेज, और 30 रुपए सैकड़े के हिसाब से सूद बैठा 14.5, और साल भर में देने पर सूद की दर 2.5 रुपए सैकड़ा, और कुल हुआ 60, और 10 70, और 5 75। तो शंकर सुन, पूरे 75 रुपए बनते हैं। 8 आने का स्टाम्प और 1 रुपए दस्तावेज की तहरीर, ऐसो अलग, समझा? अच्छा पंडित जी, अब तो अंधेरा होने को लगा। चलता हूं पंडित जी। 75 रुपए हुए तो सेवा में हाजिर हुआ। राम राम। राम 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 पंडित जी। राम राम। 4-6 दिनों से देख रही हूँ तुम्हारा गुस्सा बढ़ गया है। सुबह कुछ खाते ही नहीं, दिन भर मजूरी करते हो, सांझ को आते हो तो चुपचाप पड़े रहते हो। आखिर क्या हो गया है, मुझे भी तो पता चले। अरे क्या करोगी जानकर? नहीं नहीं, आज तुम्हें बताना ही होगा, मेरी कसम। बताओ क्या बात है? अरे वो अपने विप्र जी है ना। हाँ, क्या हुआ? कुछ झगड़ा हो गया क्या? हमारे नाम 5 मन गेहूं बकाया निकाला है। हाय राम, 5 मन? हाँ 5 मन। हमने कब लिया? मुझे तो याद नहीं, तुम्हें याद है? याद है, एक बार हमारे यहाँ महात्मा आए थे। हाँ, बहुत साल पहले की बात है। उन्हें क्या हुआ? उस समय विप्र जी से 1.25 सेर गेहूं लाया था। हाँ लाए थे, फिर? बस वही गेहूं आज 5 मन हो गया है। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है, तुम कई बार 1.5 सेर गेहूं विप्र जी के यहाँ ले जाते रहे हो भाई। अरे वो किसी हिसाब में नहीं आता। कैसे नहीं? अरे उनके ना सही, हमारे हिसाब में तो है। हमारा हिसाब कौन देखता है? तुम ही ने तो उनकी आदत बिगाड़ी। पोथी पत्रा देखा तो दिया, साइत सगुन विचारने आए तब दिया, खलिहानी का वक्त आया तब दिया, और आज 1.25 सेर गेहूं के लिए दस्तावेज लिखा लिया। तो क्या तुम दस्तावेज लिख करके आ गए? और क्या करता? अब बात 1.25 सेर गेहूं की नहीं, 5 मन गेहूं की भी नहीं। अब तो मियाद के भीतर रुपया अदा करना है, और वो भी 75 रुपया। कहाँ से आएगा? पहले ही बहुत लाचारी में है। कहीं से भी हो, कैसे भी हो, मुझे तो रुपया लौटाना है। मुझे इस बोझ से उरीन होना है। ये मेरा फैसला है, ये मेरा पक्का इरादा है मालती। शंकर, ओ शंकर, अब और कितनी देर काम करोगे? अभी किया क्या है भैया, और आज तो रात भर काम करता रहूंगा। आज छुट्टी नहीं है, आज छुट्टी नहीं है मेरी। अरे मर जाएगा तू। सारा दिन काम करने के बाद रात भी काम करेगा। क्यों भैया, ये जिएगा या मरेगा? ये जिएगा या मरेगा ये तो पता नहीं बैजू, लेकिन ये तय है कि ये विप्र जी के पैसे चुका कर रहेगा। कितने पैसे लिए थे इसने विप्र जी से? अरे पैसे कहाँ लिए थे? फिर? शामत आ गई थी इसकी। एक दिन इसके घर एक साधु बाबा आ गए थे। उनके भोजन के लिए इसने विप्र जी से 1.25 सेर गेहूं लिए थे। अच्छा, फिर? फिर क्या, कई साल पहले लिए ये 1.25 सेर गेहूं आज बढ़ते बढ़ते 75 रुपए हो गए। बस देख लो, शंकर की गर्दन विप्र जी के शिकंजे में कसी हुई है। इसीलिए ये दिन रात खटता है। क्या ये विप्र जी के पैसे चुका सकेगा? भैया, इस जीवन की तो कह नहीं सकता। हाँ, अगले में शायद चुका दे। राम 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 राम, बड़ा अत्याचार है। अरे भाईजू, मनुष्य ही मनुष्य पर अत्याचार करता है। पता नहीं इस सब से कब मुक्ति मिलेगी।
एक न एक दिन तो मिलेगी। चबेना नहीं लाए? नहीं, अब चबीना भी नहीं आएगा। और बच्चों का क्या होगा? उनके लिए रात को 2 रोटियां रख दिया करो। दिन रात मजूरी, खाओगे कुछ नहीं, कैसे रहोगे? और कुछ हो जाए तो? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब थोड़े दिनों की बात है। देख, रात दिन काम किया तो 40 रुपए हो गए। थोड़े दिनों की कठिन तपस्या से हम ऋण से मुक्त हो जाएंगे। हमारे दिन फिर जाएंगे मालती। हे भगवान! अब नहीं, अब नहीं होगा, अब नहीं होता। थक कर चूर चूर हो रहा हूं। नहीं, पसली में दर्द, बाजुओं में दर्द। ये क्या पागलपन है? पागलपन नहीं है, पागलपन नहीं है ये। तो क्या है? चीलम पटक दी, हुक्का तोड़ दिया, तंबाकू की हांडी चूर चूर कर दी, इससे क्या होगा? इससे आएंगे पैसे? पैसे आएंगे नहीं, पर इस पर भी पैसे खर्च होते थे। एक यही आदत थी जिसे मैं छोड़ना नहीं चाहता था, पर इसे भी मजबूरन छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए सब तोड़ दिया। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। ओह, तुम तो सब कुछ छोड़ सकते हो, पर इन बच्चों पर तो तरस खाओ। क्या हो गया? क्या हो गया उन्हें? बोल। जाड़ा इतना बढ़ गया है और तन पर वही फटे पुराने कपड़े, दिन भर ठिठुरते रहते हैं। कुछ करो। कह दिया, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही है मालती। मियाद के पहले रुपये अदा करने हैं। मुझे विप्र जी से उरीन होना है, बस। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं मालती, और कुछ। ये 48, ये 49, ये 50, 50 और 5, 55, 55। मालती, मालती, ओ मालती, सुनती हो? क्या कहते हो? सुनो, देखो हमारी साल भर की मेहनत से 55 रुपये जमा हो गए। अब भी गिने हैं। 55 मालती, 55। सच? हाँ, कल हफ्ता पूरेगा ना, मजूरी मिलेगी तो 5 रुपए मिलाकर 60 रुपए विप्र जी के हवाले कर दूंगा। बाकी रहे 15, उसे भी धीरे धीरे लौटा दूंगा। आखिर भगवान ने हमारी सुन ली मालती। मैं तो कल मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाऊंगी। मालती, सच तूने मेरी खातिर बहुत कुछ सहा ना। बस एक बार उरीन हो जाऊं ना, तो तेरे सब दुख दूर कर दूंगा मालती। अच्छा, बातें छोड़ो और सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। चल। 55, 56, 57 और ये 58, 59। पाए लागी महाराज। खुश रहो भैया। कौन? शंकर? अरे वो
हिसाब? महाराज पैसे लेकर ही आया हूं। ये रहे, ये लीजिए। अच्छा, ले आया? अरे किसी से उधार लिया क्या? बहुत दया की जो इतने साल तुझसे पैसे नहीं मांगे, पर अब तो बात हद से बढ़ गई है। जाकर मेरे 15 रुपए ले आ। कह दिया, हाँ, जाकर मेरे 15 रुपए ले आ। इतनी जल्दी कहां से लाऊंगा पंडित जी? तो देख, कान खोलकर सुन ले, आज यदि 15 रुपए मुझे नहीं मिले तो कल से 3.5 रुपया सैकड़ा ब्याज हो जाएगा, समझा? पर जितना लाया हूं उसे तो रख लीजिए। और अब गांव जाकर कहीं मांग मांग कर मिला तो जरूर ला दूंगा पंडित जी। ला दूंगा। राम 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 राम। आज गांव भर के लोग भी पराये हो गए। विप्र जी का कर्जदार हूं ना। किसी की हिम्मत नहीं जो विप्र जी के शिकार को छुड़ा सके। ठीक है, ठीक है। जब ऋण का बोझ लादना ही है तो मन क्या और सवा मन क्या। मालती से कह दूंगा कि बच्चों के लिए कपड़े लाए, खाने का सामान लाए। कह दूंगा अब रुपया अदा करने की कोई जरूरत नहीं। अरे अब क्या सुनूं? 3 साल तक तो इसलिए नहीं पूछा कि अपने आप देने चला आएगा, पर तुम तो ऐसे चुप्पी साध के बैठ गए थे जैसे किसी का कोई लेना देना ही नहीं है। तो पंडित जी और क्या करता मैं? कुछ करो या ना करो, बस सीधे से 120 रुपया निकाल के धर दो। कितने? 120। लेकिन 60 देने के बाद तो 15 बाकी थे पंडित जी। 120 कैसे बन गए? कैसे बन गए? अरे सूद के पैसे नहीं लूंगा क्या? फिर तो पंडित जी इतने पैसे अगले जन्म में ही दे दूंगा। हर मैं इसी जन्म में लूंगा। अरे मूल ना सही, सूद तो लेकर ही छोड़ूंगा। हाँ पंडित जी एक बैल बचा है उसे ले लीजिए, और नहीं तो एक झोपड़ी है उसे ले लीजिए बस। देख शंकर, मुझे बैल बचिया नहीं चाहिए, समझा? और पंडित जी मेरे पास कुछ नहीं है पंडित जी। राम 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 राम। अरे तेरे पास तो देने को बहुत कुछ है रे। मेरे पास? पंडित जी क्यों हंसी उड़ाते हैं पंडित जी? अरे क्यों? अरे तू खुद जो है। मैं क्या करूंगा पंडित जी? अरे तू कहीं न कहीं मजूरी तो करता ही है ना। बस मुझे भी खेती के लिए मजूर ही चाहिए। सूद में यहाँ काम कर लिया कर, असुभ ही तो हो तो फिर मूल भी दे देना। ये नहीं हो सकता पंडित जी, ये नहीं हो सकता पंडित जी। क्यों नहीं होगा? देखो, कान खोल कर सुन लो शंकर, अब तुम दूसरी जगह काम पर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता पंडित जी? क्यों नहीं जा सकता? कह दिया, जब रुपया चुकता करो तब जाना। यूं तो तुम्हारे पास कोई जायदाद तो है नहीं, और मैं इतनी बड़ी रकम हाथ से कैसे जाने दूं? है कोई जिम्मा लेने वाला तुम्हारा तो कह दे। सूद में काम करूंगा तो खाऊंगा क्या पंडित जी? बाल बच्चों का क्या होगा? राम 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 राम। होगा क्या? क्यों, तुम्हारी घरवाली नहीं है क्या? है कोई बड़ा लड़का नहीं है क्या? उनके हाथ पैर हैं, खुद कमा लेंगे। और रहे तुम्हें मैं रोज आधा सेर कलेवा के लिए दे दिया करूंगा। ओढ़ने के लिए साल में एक कंबल, एक मिर्जाई बनवा दिया करूंगा। और क्या चाहिए तुझे? पंडित जी ये तो उम्र भर की गुलामी हो गई पंडित जी। हाँ, अब तुम चाहे इसे गुलामी समझो या मजूरी, पर मैं अपने रुपए भराए बगैर तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का भरेगा, और जब कोई नहीं रहेगा तब की बात दूसरी है। हाँ पंडित जी,
रुपया मैं ही भरूंगा, मेरा लड़का क्यों भरेगा? मैं तो मजूर हूं ना, मेरी भला जमानत भी कौन लेगा? अच्छा पंडित जी, चलता हूं, कल आपके यहाँ हाजिर हुआ समझिए। कह दिया मालती, मैं मजबूर हूँ रे मैं। कैसे मजबूर हो गए? हमारा क्या होगा? मैं क्या करूंगी, कहाँ मरूंगी? मैं कुछ नहीं जानता मालती, मुझे हिसाब चुकता करना है। हाँ हाँ, तुम्हें हिसाब चुकता करना है, करो, शौक से करो, लेकिन इससे पहले हमारा गला घोट दो। मैं दर दर नहीं भटक सकती, अपनी इज्जत आबरू नहीं बेच सकती। मुझे जाने से पहले अपने हाथ मार डालो, मुझे मार डालो। नहीं नहीं मालती, तुम्हें जीना होगा। अरे तुम किसान की पत्नी हो मालती, मजूर हो, फिर भय किस चीज का? तुम्हें जीना होगा मालती, जीना होगा। अरे अपने लिए न सही, बच्चों के लिए जीना होगा मालती। तुम उन्हें नहीं मार सकती मालती। नहीं नहीं, मुझसे ही नहीं होगा। मालती, रोने से मन भारी मत करो। अरे मुझे हर हालत में कल सुबह विप्र जी के यहाँ हाजिरी देनी होगी मालती, और कल ही से तुम्हें अपना जीवन खुद शुरू करना होगा, समझे ना? कैसे करूं? कहाँ से करूं? घर में रहकर तन की लाज बचाई, मन की व्यथा छुपाई, अब बेपर्दा कैसे हो जाऊं? तुमने ये शर्त कैसे मान ली? बोलो, क्यों मान ली? मालती, संतोष से काम ले, संतोष से काम ले मालती। 1.25 सेर गेहूं के खातिर ये उम्र भर की कैद, कोई न्याय है? कहीं कोई अपील नहीं? मेरी एक बात मानो, चलो चलो यहाँ से भाग चले, ये गांव ही छोड़ दे, कहीं न कहीं बसा कर लेंगे। चलो चलो, मैं कहती हूँ चलो। कुछ नहीं होगा मालती, कुछ नहीं होगा। हम गरीबों के हिस्से में कोई सुख नहीं है मालती। अरे ये सब पूर्व जन्म के संस्कार हैं। इस धरती पर हमारे लिए कोई न्याय नहीं, कोई जमानती नहीं, न कहीं शरण है मालती, न कहीं ठिकाना। आज चल सो जाए मालती, आज सो जाए। मालती, कल सुबह, बहुत सुबह अंधेरे चले जाऊंगा रे मैं, बहुत सुबह चला जाऊंगा, अंधेरे चला जाऊंगा। और शंकर अपनी अंतिम सांस तक विप्र जी के यहाँ गुलामी करता रहा। विप्र जी के 120 रुपये अभी तक उसके सिर पर सवार थे। शंकर के मर जाने के बाद भी विप्र जी ने अपनी बही से उसका नाम नहीं काटा। उन्होंने शंकर के जवान बेटे की गर्दन पकड़ी और जानवरों की तरह उससे काम लेने लगे। अभी आप सुन रहे थे नाटक 1.25 सेर गेहूं। मूल कथा